हाय फ्रेंड्स, हाउ आर यू। आज हम पढ़ेंगे यूग्लिना के बारे में। यूग्लिना जो एक कोशिकीय जीव है, इसके फंक्शन के बारे में देखेंगे, हैबिटेट्स के बारे में देखेंगे, कहाँ पाया जाता है, और इसकी आंतरिक संरचना के बारे में देखेंगे। तो शुरू करते हैं। कम्स इन द पॉइंट्स। सबसे पहले देखेंगे इसकी आंतरिक संरचना में क्या क्या चीज़ें पाई जाती हैं। सबसे पहले एक आवरण से घिरा होता है यह। सबसे पहले जो यूग्लिना होता है एक आवरण से घिरा होता है, जिसे कोशिका झिल्ली कहते हैं। कोशिका झिल्ली कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेल मेम्ब्रेन, इसे साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहते हैं। तो याद रखेंगे, कोशिका झिल्ली को कई नामों से जाना जाता है, और इसे पैलिकल आवरण भी कहा जाता है। कोशिका झिल्ली को पैलिकल आवरण भी कहा जाता है। और इसमें देखेंगे क्या क्या चीजें अवेलेबल है। तो इसमें एक लॉन्ग फ्लैजिला होता है। ये है लॉन्ग फ्लैजिला। लॉन्ग फ्लैजिलम, लॉन्ग फ्लैजिलम अर्थात बड़ा कशाभिका। बड़ा कशाभिका, बड़ा कशाभिका। जबकि इसमें छोटा कशाभिका होता है। ये छोटा कशाभिका, छोटा कशाभिका है ये, जिसे शॉर्ट फ्लैजिलम कहते हैं। शॉर्ट फ्लैजिलम। आप लोगों ने देखा कि इसके अंतर्गत दो फ्लैजिला अवेलेबल है। एक छोटा कशाभिका जिसको कहते हैं, जो इसके ग्रुप्स में होता है। एक बड़ा कशाभिका होता है, जो लंबाई की दिशा में होता है। इसमें देख रहे हैं यहाँ पर एक बड़ा सा राउंड शेप स्ट्रक्चर है, जिसको कहते हैं कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। इसको कहा जाता है कंट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये जो देख रहे हैं ये कंट्रैक्टाइल वैक्यूल है, जिसको कहते हैं हिंदी में संकुचनशील रिक्तिका। संकुचनशील रिक्तिका। ये संकुचनशील रिक्तिका है। इसके कार्य के बारे में बाद में बताएंगे, पहले इसके नामकरण कर लेते हैं। यहाँ पर आप लोग देख रहे हैं ये ऑटोट्रॉपिक भी होता है और हेटेरोट्रॉपिक भी होता है, क्योंकि इसमें क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है। ये हो गया क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट जिसे हरित लवक कहते हैं, हिंदी में हरित लवक कहते हैं। क्लोरोप्लास्ट है। इसमें माइटोकांड्रिया भी है। ये माइटोकांड्रिया है, देख रहे हैं जगह जगह बिखरे हुए होते हैं कोशिका द्रव्य में। एक कोशिकीय जीव है, तो ये माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया, माइटोकांड्रिया है। माइटोकांड्रिया, ये गाल्जी काय है, जिसको गाल्जी एपरेटस कहते हैं। ये गाल्जी काय है। गाल्जी काय, इसको गोल्गी बॉडी कहते हैं। गोल्गी बॉडी
आप हिंदी और इंग्लिश दोनों साथ साथ देखते चलेंगे। तो ये गाल्जिकाय रहा। इसके बाद ये इसके जीव द्रव्य है, कोशिका द्रव्य जिसको कहते हैं। जीव द्रव्य के दो भाग होते हैं, इसको कहते हैं किनारे के जीव द्रव्य को कहते हैं, कोशिका द्रव्य को कहते हैं एक्टोप्लाज्म। जबकि मध्य के कोशिका द्रव्य को कहते हैं एंडोप्लाज्म। दोनों को मिलाकर कहा जाता है साइटोप्लाज्म। अर्थात यह कोशिका द्रव्य है। अब कोशिका द्रव्य के दो भाग, एक्टोप्लाज्म जो किनारे के साइड में कोशिका द्रव्य के भाग है, एक्टोप्लाज्म कहलाते हैं। और कोशिका द्रव्य के जो मध्य के भाग होते हैं, मध्य के पदार्थ होते हैं, उसको एंडोप्लाज्म कहते हैं। आगे इसमें देखेंगे ये लाइट डिटेक्टर इसमें होता है। लाइट का ज्ञान कराने के लिए, प्रकाश का ज्ञान कराने के लिए लाइट डिटेक्टर होता है, इसको कहते हैं लाइट डिटेक्टर। लाइट डिटेक्टर अर्थात लाइट को प्रकाश संवेदी अंग कहा जाता है, उसको प्रकाश संवेदी अंग। याद रखेंगे ये लाइट डिटेक्टर है, प्रकाश संवेदी अंग कहा जाता है। जबकि यह द्विक बिंदु है। द्विक बिंदु कहा जाता है, इसको इंग्लिश में कहते हैं आई स्पॉट। तो आपने देखा ये द्विक बिंदु है, आई स्पॉट, और ये लाइट डिटेक्टर है। ये केंद्रक है, इसको भी देख लेते हैं। यह केंद्रक आवरण से, क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका है, तो यूकैरियोटिक कोशिका केंद्रक आवरण से घिरा है, इसको कहते हैं न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियस मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस मेम्ब्रेन का मतलब होता है केंद्रक आवरण, केंद्रक झिल्ली कहलाती है। जबकि यह केंद्रक है जिसको न्यूक्लियस कहते हैं। और न्यूक्लियस के दोनों साइड में ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, जिसको ERB कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम अंतःप्रद्रवी जालिका, जिसको ER के नाम से भी जानते हैं। केंद्रक के मध्य में केंद्रिका भी होती है। केंद्रिका कहलाती है केंद्रक के मध्य में। इसमें गुणसूत्रीय DNA होता है, क्रोमोसोम्स होते हैं। तो ये रहा एक कोशिकीय जीव यूग्लिना का आंतरिक संरचना और उसके पार्ट्स, भाग। अब इसके कार्य देख लेते हैं, फंक्शन देख लेते हैं, इनके विभिन्न पार्ट्स के फंक्शन क्या होते हैं। तो याद रखेंगे। सबसे पहले शुरू करते हैं कोशिका आवरण से ही। कोशिका आवरण को कोशिका झिल्ली सेल मेम्ब्रेन या साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। इसका कार्य होता है इसको सुरक्षा प्रदान करना। यूग्लिना को सुरक्षा प्रदान करता है यह, और यह अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। यह कुछ पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है, इसलिए यह अर्धपारगम्य प्रकार की होती है। जबकि गाल्जिकाय होता है, गाल्जिकाय का फंक्शन उसी तरह होता है कि जिसमें जो भी इसमें
पदार्थ बनते हैं उसको पैकिंग का कार्य करता है माइटोकॉन्ड्रिया। इसमें श्वसन का कार्य करता है और ऊर्जा का निर्माण करता है माइटोकॉन्ड्रिया। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कि इसमें लिपिड्स और प्रोटीन का फॉर्मेशन करते हैं। जो हरित लवक होता है, हरित लवक का कार्य होता है, ये रंगीन संरचनाएं होती हैं ग्रीन कलर की, हरे रंग की हरित लवक, और इसका कार्य होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया में सहायता करना, अर्थात प्रकाश संश्लेषण में यह मदद करता है इस यूग्लिना को, क्योंकि यह प्रकाश संश्लेषण भी करता है प्रकाश की उपस्थिति में। और यह सभी इसका कोशिका द्रव्य है जिसमें सभी सेल ऑर्गेनल्स मौजूद हैं। संकुचनशील रिक्तिका का भी कार्य देख लेंगे, कंट्रैक्टाइल वैक्यूल का भी कार्य देख लेंगे। इसका कार्य होता है परासरण नियमन का कार्य, ऑस्मो रेगुलेशन, परासरण नियमन, परासरण नियमन, परासरण नियमन का कार्य करता है, अर्थात ऑस्मो रेगुलेशन का कार्य करता है। और यह जल की मात्रा को कंट्रोल करता है, अर्थात इसके अंतर्गत, इस जीव के अंतर्गत, यूग्लिना के अंतर्गत जो जल की अधिक मात्रा होती है उसको कंट्रोल करता है, अर्थात अधिक मात्रा होगी उसे बाहर कर देगा, कम मात्रा होगी उसे अंदर कर देगा, अर्थात जल की मात्रा को कंट्रोल करता है क्योंकि ये जल में पाया जाता है। आगे फ्लैजिलम का कार्य होता है, इसको गति करना, जल के अंतर्गत फ्लैजिलम के माध्यम से गति करता है। लॉन्ग फ्लैजिला होता है, एक शॉर्ट फ्लैजिला होता है, तो लॉन्ग फ्लैजिला इसको गति करने में हेल्प करता है। जबकि ये जो प्रकाश संवेदी अंग होता है, यह प्रकाश की दिशा में यह यूग्लिना को ले जाता है, प्रकाश की दिशा में यूग्लिना को ले जाता है। जबकि आई स्पॉट देख रहे हैं, द्विक बिंदु, यह प्रकाश की दिशा का ज्ञान कराता है, अर्थात जिधर से प्रकाश आएगा यह द्विक बिंदु लाइट डिटेक्टर को ज्ञान कराएगा कि किधर से प्रकाश आ रहा है, और यह यूग्लिना प्रकाश की दिशा में गति करने लगता है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी पोषण करता है। तो आप लोगों ने देखा आई स्पॉट, द्विक बिंदु का वर्क, लाइट डिटेक्टर का वर्क और फ्लैजिलम का वर्क याद रखेंगे। अब इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। बार बार पूछा जाता है कि जंतुओं और वनस्पतियों के बीच की कड़ी क्या इसको कहा जाता है, अर्थात कनेक्टिंग लिंक्स, कनेक्टिंग लिंक्स बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स एंड एनिमल्स याद रखेंगे बच्चों। जंतुओं और वनस्पतियों के बीच की जो कड़ी होता है वो है यूग्लिना होता है, क्योंकि यह प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी पोषण करता है। यूग्लिना प्रकाश की उपस्थिति में स्वपोषी पोषण करता है, स्वपोषी पोषण। जबकि प्रकाश की अनुपस्थिति में यह जो यूग्लिना होता है परपोषी की तरह व्यवहार करता है, परपोषी पोषण करने लगता है, अर्थात परपोषी पोषण अर्थात जल के अंतर्गत छोटे छोटे जीवों को, जैसे एल्गी हो गए, डायटम्स हो गए, बैक्टीरियाज हो गए, उनको भोजन के रूप में ग्रहण करने लगता है कोशिका झिल्ली के द्वारा। तो आप लोगों ने देखा कि यह स्वपोषी और परपोषी दोनों तरह का व्यवहार करता है यूग्लिना, तो इसके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आगे देखेंगे ये कहाँ पाया जाता है, हैबिटेट यह कहाँ पाया जाता है, याद रखेंगे यह ताजे जल में पाया जाता है, ताजा जल में पाया जाता है, फ्रेश वाटर है ये, फ्रेश वाटर में ये पाया जाता है, जैसे नदी में
नदी में, तालाब में, पोखरा में इत्यादि आदि जगहों में यह पाया जाता है। तो पाए जाने की जगह आप देख ही रहे हैं, नदी में, तालाब में, पोखरों में पाया जाता है। और इसका कुछ और इम्पोर्टेंट फैक्ट देख लेंगे कि इसमें कौन से वर्णक पाए जाते हैं। तो वर्णक देख लेंगे, इसमें वर्णक कौन से पाए जाते हैं। तो इसमें वर्णक पाए जाते हैं क्लोरोफिल ए बी व जैंथोफिल। ये वर्णक पाए जाते हैं यूग्लिना के अंतर्गत, क्योंकि यह स्वकोशी पोषण करता है। तो आप लोगों ने देखा कि यूग्लिना में क्लोरोफिल ए, बी और जैंथोफिल नामक वर्णक पाए जाते हैं। तो याद रखेंगे, ये सारी चीजें रही यूग्लिना के बारे में। यह जनन कैसे करते हैं ये भी देख लेंगे। तो जनन इसमें फ्रेगमेंटेशन, बाय फ्रेगमेंटेशन के द्वारा होता है, विखंडन के द्वारा होता है। तो आपने आज देखा एक कोशिकीय जीव, यूग्लिना के आंतरिक संरचना, उनके अंगों के कार्य और उनके हैबिटेट्स के बारे में देखा आप लोगों ने। तो जाहिर सी बात है आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि इससे संबंधित आपको कोई भी चीजें पूछनी है तो कमेंट्स में पूछ सकते हैं। धन्यवाद।